उधर सीधी में बीजेपी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुचर्चित सीधी कांड के बाद बीजेपी ने सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को सीधी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर 3 बार के विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं, तो वहीं अपनी जीत पक्की करने के लिए कुछ विधायकों के टिकट काटकर बेहतर उम्मीदवार घोषित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कई विधायक अपने टिकट कटने के चलते पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो इन दलों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करके बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश तो की थी, लेकिन बीजेपी की इस कोशिश को उसकी ही पार्टी के नेता खराब करने में तुले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभी तक 136 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद अब टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों का गुस्सा सामने आने लगा है। तमाम दावेदार टिकट कटने के बाद अब अन्य पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने की फिराक में भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीधी से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टिकट कटने से नाराज सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर तेज करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो सीधी में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। केदारनाथ शुक्ला बमनी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई और आवाज के बाद वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज एक संपूर्ण न्याय यात्रा के संपूर्ण बहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण अब चुनाव यात्रा शुरू हो। केदारनाथ शुक्ला की घोषणा से विंध्य क्षेत्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनुभववान नेता है, वो सीनियर लीडर रहे। किसी बात को लेकर नाराजगी है, यदि टिकट नहीं दे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेगा। उनको समक्ष उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे और पार्टी फोरम पे बात रखकर वो पार्टी के हित में काम करेंगे, कमल के फूल के निशान के साथ काम करेंगे। पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया उसकी जीत के लिए वो अपना भी योगदान देंगे। सीधी कांड के बाद आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी का ये फैसला कहीं बीजेपी पर उल्टा न पड़ जाए। पिछले 3 बार से सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। सीधी कांड के आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया था, जिसका डैमेज कंट्रोल करते हुए रीति पाठक को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि केदारनाथ शुक्ला बीजेपी के लिए कितना बड़ा रोड़ा साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।